नमस्कार आदाब दोस्तों, आप तक स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है सुधीर चौधरी जो नफ़रत बांटने का काम हमेशा करते आ रहा है और करता रहेगा। इसने आज अपने डीएनए में ऐसा नफ़रत बांटा है जो कि सत्य से कोसों दूर है। तो चलिए हम आपके इसके नफ़रत बांटने का वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं और इसकी बातों में कितनी सच्चाई है उस बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए और सोचिए कि ये कितना नफ़रती चीज़ है और कितना नफ़रत बांटने में ये मशहूर है। देश में हालत गंभीर है, इससे इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये अपना नफ़रत बांटता ही रहे। जब बहरीन में लोकतंत्र है ही नहीं, वहां राजशाही शासन की व्यवस्था है, वहां लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सिखा रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। यह है श्रीनाथ जी कृष्णा टेम्पल बहरैन, जो 1817 ईस्वी में बना था। इसकी पूरी जानकारी हम इसके आगे वाले वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। अब बहरीन ने भी धार्मिक आजादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध किया है। अब देखिए, बहरीन की कुल आबादी है सिर्फ 17 लाख। आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है। यानी हमारे मेरठ के बराबर का जो देश है वो आज हमें बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। और ये भी तब जब बहरीन में लोकतंत्र है ही नहीं, वहां राजशाही शासन की व्यवस्था है, वहां लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर है। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सिखा रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। आज आप बहरीन जैसे देशों के दोहरे मापदंडों को भी इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे। ये तस्वीरें वर्ष 2020 की हैं, जब बहरीन के एक सुपर स्टोर में बुर्का पहने हुए दो महिलाओं ने भगवान गणेश की मूर्तियों को उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने 2 साल पहले इन तस्वीरों को देखा भी होगा। यह बहरीन का ही स्टोर है जहां पर गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। इन महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहां किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक भारत ने कभी इसके बारे में ऐसा प्रोटेस्ट किया जैसा बहरीन आज कर रहा है? क्या भारत में बैठे 100 करोड़ हिंदुओं ने बहरीन पर इतना दबाव डाला जैसा बहरीन आज हम पर डाल रहा है? क्या भारत के हिंदुओं ने उस समय अपनी सरकार पर या बहरीन पर इस तरह की कोई दबाव की राजनीति अपनाई जैसा कि आज इस्लामिक देश कर रहे हैं? सोचिए, भारत में एक नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देती है और यह मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं, मूर्तियों को तोड़कर उनका अपमान करती हैं। लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि ये सारी तस्वीरें आप तक आपके व्हाट्सएप पर आई थी, ये आपके फेसबुक पर आई थी। हमने भी तब इन तस्वीरों को दिखाया था, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, चुप्पी छाई हुई थी। इनको मैं नफ़रत फैलाने वाला क्यों बोला, आपको तो समझ में आ ही गया है। इनको ये मॉल दिख गया, लेकिन वो इतनी पुरानी मंदिर इनको नहीं दिखी। किसी भी हिंदू को ये अपमानजनक नहीं लगा। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर बिल्कुल एकजुट है, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर आज भी बुरी तरह बटे हुए हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले बटे हुए थे। और इसीलिए एक के बाद एक आक्रमणकारी आते रहे और हम पर राज करते रहे और हमें गुलाम बनाकर अपने यहाँ रखते रहे। हमारे प्रभुपाद जी जो पहली बात तो ये बताओ भाई साहब, आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं यूपी से। यूपी से हो? कहाँ पे यूपी से? थोड़ा जोर से बोलो। गोरखपुर से। गोरखपुर से हो? जी। अच्छा, वहाँ तो मठ है बहुत बड़ा। मठ है। तो यहाँ पे आप हिंदू हो, यहाँ पे आपको किसी मुसलमान ने परेशान किया? कोई परेशानी नहीं। कितने सालों से रह रहे हो? हमको 12 साल हो गए। 12 साल हो गए आप? जी हाँ। और ये जो मंदिर अपने यहाँ पे बना है, यहाँ पे कभी बोला गया इसको तोड़ा जाएगा? नहीं, कुछ होगा? नहीं, इसको और भव्य बनाने के लिए बोलते हैं हम। इसको भव्य बनाने के लिए? हाँ, और बड़ा बनाएंगे। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है? आपको कोई तकलीफ नहीं देता? हिंदू हो कि तुम्हें काट देंगे, मार देंगे, देश से बाहर निकल जाओ? कुछ नहीं है। जो अनपढ़ है वो लोग सब कहते हैं ऐसे। तो जो अपने इंडिया में हो रहा है अभी, आप सुन रहे होंगे? हाँ जी। तो क्या समझते हो आप, सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत है ना, कोई चीज गलत है भाई। क्यों कि सबका मजहब एक है, चाहे वो किसी तरह वो माने। सही बात है। चाहे वो मस्जिद में जाए, चाहे वो मंदिर में आवे, ऊपर वाला तो एक ही है बैठा है। बिल्कुल करेक्ट बात है। आत्मा में सबको तो वही है। आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी सर। क्या नाम है? भगवान निताय दास। भगवान निताय दास? जी सर। हमारे प्रभुपाद जी का मिशन में चल के देखिए, अभी एक और टेम्पल है।
यहाँ पे हाँ अभी आएंगे। सबसे पुराना टेम्पल तो यही है ना, गल्फ हाँ में ये है। है, बाकी अभी एक और टेम्पल तो है। जैसे अपने देखा जाए वैष्णो देवी या तिरुपति हाँ। बालाजी है, हाँ उसी जी। तरह ये है गल्फ में। हाँ वो भी उतने पुराने हैं, जैसे माता के जाते हैं अपन लोग तिरुपति बालाजी जाते हाँ हैं, जी। वैसे ये गल्फ में एक तरह से हाँ। तिरुपति बालाजी है। बालाजी है। मतलब इसको कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे आ गए बहुत सारे मुसलमान हो बोले नहीं बंद नहीं करो नहीं, ये इसको, सब तोड़ो ये इसको। सब बात नहीं है। कोई नहीं है नहीं आपके नहीं पास। कुछ नहीं। तो एकदम आप लोग भाईचारा। यहाँ तो भाईचारा है, मगर यही चीज जब आप इंडिया जाते हो, अपने गोरखपुर जाते हो, हाँ जी। उनको ये बताते नहीं हो वहाँ पे लोगों को कि हमारे भाई मैं देखिए जो उनकी प्रवृत्ति कैसी बदली जाएगी। अब नेता ही लोग तो कराते हैं सब बवाल। तो वो जो नेता लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ अपने को बोलना पड़ेगा ना। वो वो तो बोलना कितनी ही चाहिए पॉलिटिक्स ना। करें वो ठीक है, हाँ। मगर ये जो कर रहे हैं वो हाँ, गलत है। गलत। आपको राजनीति करनी करें, बस करें। और दो लोगों को आप जो फूट भिड़वा पड़ रहे हैं, डालिए। मरवा रहे हैं लोगों को, नहीं ये फूट नहीं डालना चाहिए किसी को। जो आज की तारीख में वहाँ पे परेशान कर रहे हैं मुसलमानों को, अगर आपको यहाँ पे कोई परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा? भाई किसी को कष्ट होता है तो कल आपको अगर यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ के जो किंग है वो बोल रहे हैं भाई जितने हिंदू में बाहर निकल जाए यहाँ से, फिर क्या करेंगे आप? तो जाना पड़ेगा ना वहाँ से यहाँ से। तो यहाँ पे इतने साल आप लोग रहे, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा, तो पैसा वैसा सब यही रह गया। क्या रहेगा तो हमारा है। मान लीजिए जो यहाँ का नेशनलिटी हो हकदार है, हम तो नेशनलिटी। अच्छा, आपको कभी ये लोग ये भी रोकते हैं कि आपको आज ये तक जो आपको शाकाहारी नहीं खाना, आपको मीट भी नहीं खाना नहीं पड़ेगा? ये सब कुछ अगर नहीं। आपको यहाँ रहना है तो मीट भी खाइए। हम तो कुछ नहीं खाते, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। फिर भी आप यहाँ पे खुश हैं। कुछ है मगर एक मेरी ये आपसे ख्वाहिश है कि जब आप इंडिया जाएं और गोरखपुर जाएं तो यूपी में आप छोटे छोटे एक आदमी को भी अगर बोलेंगे ना तो एक आदमी 10 लोगों को बोलेगा। हमारे गांव में हम रहते हैं तो कोई भी लफड़ा नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई अभी अपना पलट काटो, इसका पलट दे। वो तो सही है, वो सब पिक्चरों में भी देखा है नाना पाटेकर साहब की। आप ही देख लीजिए, ये लोग बगावत करते हैं, क्या के लिए करते हैं भाई? वो इंडिया छोड़ के जाएगा जो वहाँ का नेशनलिटी है, नहीं जा सकता है ना। सही बात है। तो काहे के लिए आप लोग लड़ रहे हो? काहे के लिए फूट डाल रहे हैं? तो नेता करा रहा है, जनता थोड़ी कर रही है। पर जनता उनकी सुन क्यों रही है? तो वही तो है, जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ी सुनेगी। तो आपको लगता है ये जो आज की तारीख में भिड़ंत हो रही है सारे अनपढ़ हैं? अनपढ़ ज्यादा हैं। अनपढ़ नहीं है, ये जाहिल है। एकदम जाहिल होना और अनपढ़ होने में बहुत वही फर्क है, है। ये जहालत है जिसमें कॉमन सेंस नहीं होता ना। एक आपको स्कूल जाने की जरूरत है, कॉमन सेंस। अभी आपको बोला रात है तो रात है, इसमें कॉमन सेंस क्या करेगा? अभी हमारे देखिए प्रभुपाद जी के मिशन में सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले मुस्लिम हैं। अरे वाह। हरदास ठाकुर जो हमारे हैं वो मुस्लिम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो हमारे मजहब में जो हाँ, हरदास हाँ। ठाकुर हैं राइट वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम खानदान से हैं। और इतना वो अच्छे भक्त निकले कि उनको अप्सरा आई उनकी भक्ति तोड़ने के लिए, बोली कि हम शादी करेंगे आपसे। वो तो जैसे महादेव के हुआ। हाँ, बोले वो शादी करेंगे हम आपसे। बोले ठीक है, जब मेरी ये चाइल्डी जब खत्म हो जाएगी तब तक मैं आना, हमसे शादी करने के लिए हम रेडी हैं। तो 24 घंटा आप खुश रहिए यहाँ पे, और इंडिया में भी आप यही बोलिए सब लोगों को, वहाँ पे भी वही आपस में झगड़े मत करो। हम यहाँ पे सब एक साथ रह रहे हैं, हमें क्यों तकलीफ में डाल रहे हो तुम लोग? 40 लाख रहता है हिंदू गल्फ में, नौकरियां है नहीं वहाँ पे। तो अभी यहाँ से वहाँ चले जाओगे तो नौकरी भी नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा ये सब चीजें? ये तो सही है। एक बार आप उसका ले लेंगे भाई, वो श्रीनाथ कृष्णा टेम्पल को जूम कर नहीं। थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? कृपा है आप लोगों की। आप नहीं नहीं लोगों नहीं, को- कृपा ये लोग ये जो वीडियो सही- बना रहे हैं। सही है। अब देखिए मंदिर में मुसलमान खड़े हैं, ये वीडियो बनाने वाले मुसलमान है ना, वो भी तो इंसान है ना, वो है ना, खड़े हैं ना, बना रहे हैं ना। हाँ। ये काम अपने देश में होना चाहिए। मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्यों है? उसके पीछे रीजन है कई। कोई रीजन यहाँ पे बैठे हैं, हमारे को लेके आते हैं, हमें घुमाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ये सब हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, हमारा ध्यान सब करते हैं। और यहाँ के मुसलमान जो इंडिया के हैं, इंडिया की कितनी तरीके चाहते हैं कि आपको अंदाजा है ना, सब लोग इंडिया की बात ही करते हैं। जितने यहाँ मुसलमान रहते हैं सबको इंडिया का चाहिए, इंडिया में फैक्ट्रियां लगवानी है, सब करनी है यहाँ के मुसलमान जो इंडिया के रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।